जी हाँ, स्वागत है आपका। तो ये 5000 प्रश्नों की सीरीज का 37वां भाग है। इसके पिछले वीडियो में अब तक 761 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम अभ्यास कर चुके हैं। ऐसे अभ्यर्थी जो फिजिकल एजुकेशन से तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे अभ्यर्थी जो फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत यूपी TGT, PGT, LT ग्रेड, KVS, NVS, DSSB जैसे परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 762 से हम लोग अभ्यास करेंगे। तालिका मापन के जनक कौन है, बताएं। तालिका मापन के जनक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा टर्मन। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बुद्धि मापनी के जनक कौन है? तो इसका भी सही जवाब क्या होगा? टर्मन। बिल्कुल याद होना चाहिए। प्रश्न नंबर 764 कहता है कि बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया था? तो इसका भी सही जवाब होगा क्या? टर्मन। बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है वो टर्मन ने ही दिया था। प्रश्न नंबर 765 है कि बुद्धि लब्धि के जनक कौन है? तो यहाँ पे सतर्क हो जाना है। तो बुद्धि लब्धि के जो जनक है ना वो विलियम स्टर्न है। क्या है? विलियम स्टर्न। स्टर्न वर्ग अलग है, ये विलियम स्टर्न है। क्लियर? चलिए प्रश्न नंबर 766 है एडोलसेंस पुस्तक के लेखक कौन है? एडोलसेंस पुस्तक के लेखक जो है वो है स्टेनले हॉल। कौन है? स्टेनले हॉल। इन्होंने ही किशोरावस्था को संघर्ष, तूफानी, तनाव की संज्ञा दी थी। राइट। चलिए प्रश्न नंबर 767 है कि कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब और किसके द्वारा किया गया था? बताएं। कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रॉबर्ट हुक, ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट हुक है, रॉबर्ट ब्राउन नहीं। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में प्रयोग किया था इन्होंने। ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 768 है कि केंद्रक यानी न्यूक्लियस की खोज कब और किसने किया था? सही जवाब क्या होगा? रॉबर्ट ब्राउन। ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने कब? 1831 ईस्वी में। राइट। प्रश्न नंबर 769 है कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? सही जवाब क्या होगा? साइटोलॉजी। बिल्कुल याद होना चाहिए। इसका सही जवाब क्या होगा? साइटोलॉजी। प्रश्न नंबर 770 है कि पेस मेकर का काम क्या है? पेस मेकर का काम क्या होता है? ये बटन के आकार का होता है, ये हृदय की गति को नियंत्रित करता है। हृदय की गति को नियंत्रित करता है। हृदय की गति को नियंत्रित करता है ये पेस मेकर। राइट। प्रश्न नंबर 771 है EEG। EEG का पूरा नाम होगा इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ। इसका काम क्या है? तो ये मस्तिष्क कार्य कर रहा है कि नहीं कार्य कर रहा है, ये इसको पता लगाने का काम करता है। राइट। चलिए प्रश्न नंबर 772 है ECG। ये तो EEG है और ये ECG है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इसका काम क्या है? तो इसका काम ये होता है हृदय की गति को पता लगाना। हृदय की गति यानी हार्ट मूवमेंट, हृदय की गति को मापता है। राइट। चलिए प्रश्न नंबर 773 है स्फेग्नोमीटर। स्फेग्मनोमीटर इसका काम क्या होता है? तो ये रक्तदाब को मापता है। रक्तदाब कह लीजिए, रक्तचाप कह लीजिए, ब्लड प्रेशर कह लीजिए, रक्त प्रवाह कह लीजिए, सब एक ही चीज़ है। इस सब को मापने का कार्य करता है स्फेग्नोमीटर। प्रश्न नंबर 773 है स्टेथोस्कोप यानी आला का काम क्या है? तो इसका सही जवाब होता है हार्ट बीट यानी हृदय की धड़कन को मापता है। हृदय धड़कन, हृदय की गति नहीं, हृदय की धड़कन, थोड़ा ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 775 है भूख, प्यास, ताप और क्रोध का नियंत्रण कौन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाइपोथैलेमस। क्या होगा? हाइपोथैलेमस। ठीक है ना। शरीर के आंतरिक तापों का नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस को ही हेडमास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 776 है BCG यानी कि बेसिल्स कॉलमेट ग्यूरिन का टीका कब लगाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा जन्म के तुरंत बाद। जन्म के तुरंत बाद। राइट। चलिए प्रश्न नंबर 777 है इबोला किस प्रकार का वायरस है? बताएं। इबोला किस प्रकार का वायरस है? ठीक। तो ये है विषाणु जनित रोग है। किस प्रकार का है? विषाणु जनित रोग है। इसमें होता क्या है कि नसों से खून आने लगता है। इबोला किस प्रकार का वायरस है? विषाणु जनित रोग है। इसमें होता क्या है? नसों से खून आने लगता है। राइट। प्रश्न नंबर 778 है कि पेनिसिलिन की खोज
ठीक है। पेनिसिलिन की खोज यानी फर्स्ट एंटीबायोटिक की खोज किसने किया था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या नाम होगा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कब इन्होंने खोज किया था? सन भी बताना है। तो इसका सही जवाब होगा 1928, राइट। चलिए प्रश्न नंबर 779 है कि टाइफाइड, जिसको मियादी बुखार भी कहते हैं, ये किस जीवाणु के द्वारा होता है? टाइफाइड यानी मियादी बुखार किस जीवाणु के द्वारा होता है बताएं? तो ये साल्मोनेला। क्या नाम है इसका? साल्मोनेला। साल्मोनेला पैराटाइफी। क्या नाम है? साल्मोनेला पैराटाइफी। पैराटाइफी बैक्टीरिया के द्वारा टाइफाइड होता है। क्लियर। प्रश्न नंबर 780 है प्लेग यानी चूहों के द्वारा जो फैलने वाला रोग है ये किस जीवाणु के द्वारा होता है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? एर्सीनिया पेस्टिस। प्लेग किसके द्वारा होता है? एर्सीनिया पेस्टिस, राइट। चलिए प्रश्न नंबर 781 है टिटनेस का दूसरा नाम क्या है? टिटनेस को और क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं लॉकजा। क्या कहते हैं? लॉकजा इसका दूसरा नाम है, या फिर इसको धनुष टंकार रोग भी कहते हैं। धनुष टंकार, या फिर इसको धनुकाबाई भी कहते हैं। धनुकबाई ये नाम है टिटनेस का अन्य नाम, ठीक है। तो ये थे फिजिकल एजुकेशन के वो महत्वपूर्ण प्रश्न। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो फिजिकल एजुकेशन के ये वो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं, और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर ये 5000 प्रश्नों की सीरीज जारी रहेगी। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके इसको जुड़ जाइए। लाइक और कमेंट और शेयर जरूर करें अगर अच्छा लगे। आप हमारा हौसला बढ़ाइए, हम आपका हौसला बढ़ाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।